हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे द कॉमर्स क्लासरूम में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, टैक्सेबल इनकम क्या होती हैं और फॉरेन कंपनी हम पढ़ रहे थे। उसके आगे था डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी बेसिकली होता है, इसमें दो प्रकार के, एन इंडियन कंपनी एंड एनी अदर कंपनी। एंड इंडियन कंपनी में आता है अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हैविंग अ रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसका मतलब है कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, हमारे भारत में, और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब हम बिजनेस भी भारत में ही कर रहे हैं। एनी अदर कंपनी में आ जाता है व्हेन हैज़ मेड द अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन इंडिया, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स। उसके बाद हम जानेंगे एलएलपी क्या होता है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो 2008 में आया था। इसके आते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में आते हैं अधिकारी। उसके बाद आते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहाँ पे दो और दो से अधिक पर्सन एक साथ काम करते हैं टू अचीव द गोल। एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद आता है ओनली इंडिविजुअल पर्सन, मतलब सिर्फ एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है। एंड देन आता है आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन। जस्ट लाइक इसमें आता है कि कोई यूनिवर्सिटी है, कोई टेम्पल है, ट्रस्ट जैसे होता है, कोई भी 3-4 लोग मिलके या दो बहुत से लोग मिलकर ट्रस्ट में इंक्लूड रहते हैं, काम करते हैं। इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर आता है इंडियन मीन्स, मतलब इंडिया में टैक्स कैसे होता है जमा। इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, टेरिटोरियल वाटर के अंदर होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब किसी इकोनॉमिक जोन, मतलब एक इससे होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किसी इकोनॉमिक जोन के अंदर जो हम काम करते हैं वो होता है। तो यहाँ तक था हमारा पूरा डायरेक्ट टेस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आपको नए लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।